अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो से हम लोगों ने इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे। और तकरीबन शुरू के जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं वो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। और फिर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी न्यूमेरिकल्स रह गए हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड वो सारे के सारे जो हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर लें। तो फिर ये वाली जो वीडियो है ये न्यूमेरिकल्स की हमारे पास दूसरी वीडियो होगी चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन की। और इसका जो पहला पार्ट है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। शुरू के 3 न्यूमेरिकल्स 1 से लेकर 3 तक जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर जो जो न्यूमेरिकल्स हम लोग परफॉर्म करेंगे वो कौन कौन से, एक तो चौथा होगा, पांचवे को जो है वो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है और अगर इसको सॉल्व करने यहाँ पे बैठे हम लोग तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चौथे के बाद डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे छठे के ऊपर फिर आपके पास जो है वो सातवां है और आठवां है और शायद जो है वो नौवां भी है, 9। तो कितने न्यूमेरिकल्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं? चौथा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, तकरीबन कोई 5 न्यूमेरिकल हैं और इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और अब जो हमने शुरू के 3 न्यूमेरिकल्स किए हैं उसके अंदर जितनी भी टेक्निक्स थी वो तकरीबन तकरीबन इन्हीं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो आगे इस्तेमाल हो रही होंगी। तो जहाँ पे कोई न्यूमेरिकल हमें सेम दिखा कि जो चीज़ें हम लोग पहले सॉल्व करके आ चुके हैं शुरू के 3 न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो वो फिर आप लोगों की जो है वो आप लोगों का होमवर्क होगा, मतलब आप लोगों ने खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर वैसे भी देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने होते हैं। स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपको खुद ही सॉल्व करने होते हैं न्यूमेरिकल्स, ताकि आपका जो आईक्यू है या फिर आपकी जो दिमाग के अंदर जो वो सोचने की सलाहियत है वो बढ़े। मतलब न्यूमेरिकल्स को पढ़ो, समझो उसको, और जो जितनी भी चीज़ें थ्योरी के अंदर पढ़ी हैं आपने वो सारी की सारी खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल्स होते ही चैलेंज जो है वो आपके स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये चैलेंज कि इसको जो है वो सॉल्व करें। ये तो यहाँ पे हम लोग इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि अगर आप लोग कहीं पे फंस रहे हो, पहले आप लोगों ने क्या करना है कि खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर कहीं पे फंस रहे हो, कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तकरीबन तकरीबन 1 से 2 दिन तो लगाओ उसके ऊपर, सोचो, उसकी जो है वो प्रैक्टिस करो बार बार लगातार। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर यहाँ से जो सॉल्यूशन आप लोगों को देखने का बनता है। अगर इस तरह से नहीं कर रहे तो फिर आपका जो है वो जो मकसद होता है न्यूमेरिकल्स आपके कोर्स के अंदर डालने का वो पूरा नहीं होगा। मतलब आप लोगों का जो आईक्यू है या फिर जो सोचने की सलाहियत है या फिर मैथमेटिक्स को यूज़ करने की जो आपके पास जो है वो टेक्निक्स होती हैं वो आप लोगों को इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आ सकती। 3-4 बार गलती करोगे और फिर उसके ऊपर आप देखोगे बार बार कि कहाँ पे गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है, तो उसी से आप लोग जो है वो सीखते हो। मतलब गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। तो अगर गलती हो रही है तो फिर भी जो है वो कोई मसला नहीं है, आप लोग जो है वो सॉल्व करते रहो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप लोग जो है वो देख सकते हो और फिर जब आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार हम लोग जो है वो यहाँ पे गलती कर रहे थे। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। चौथे प्रॉब्लम से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और चौथा प्रॉब्लम आपको क्या बता रहे हैं वो कि अ बॉल इज़ थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बॉल है उसको जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर फेंका गया है, यानी कि इस एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन के अंदर जो है फेंका गया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट थी, ठीक है। वो हाइट कुछ भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, फिर कोई जो है वो ज़मीन से ऊपर कोई और चीज़ हो सकती है जिस हाइट से हमने एक बॉल फेंकी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। और ये हाइट कितनी है? 10 मीटर। ग्राउंड से लेकर जो है वो हमारे पास जो ये हाइट है 10 मीटर है। ये आपके पास क्या हो गया? ग्राउंड। और क्या बोल रहे हैं आपको वो लोग कि इस हाइट से हमने एक बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर फेंकी है। तो और वो भी आपको कितनी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। तो हाइट हमने यहाँ पे लिख ली कि जो हाइट है वो 10 मीटर है और जो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वो 21 मीटर पर सेकेंड दी हुई है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो सारी की सारी वी एक्स के बराबर है, यानी कि जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर है। तो इसका मतलब कि वी एक्स के अंदर ही आपको वेलोसिटी दी हुई है जो कि 21 मीटर पर सेकेंड है। और इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपके पास
वेलोसिटी है वो सारी की सारी वी एक्स है 21 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी तरफ में मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास वर्टिकल वाला कंपोनेंट है यानी कि वी वाई वाला कंपोनेंट है, इनिशियली अगर उसकी बात करें तो वो कितना है, ज़ीरो। इसके अंदर ज़ीरो मीटर पर सेकेंड जो है वो आएगा, क्योंकि सारी की सारी हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर रखी है। यहाँ भी लिख दो कि ये जो है आपके पास वी एक्स इनिशियल है। इनिशियल वी एक्स के साथ हम लोग क्यों नहीं लिखते, इसका रीज़न आप लोगों को पता है कि वी एक्स जो है वो थ्रू आउट द मोशन आपके पास सेम रहती है, तो इनिशियल फाइनल का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब पार्ट ए के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ऑन द ग्राउंड। मतलब अपनी इस इनिशियल पोजीशन से जिससे इसको जो हमने थ्रो किया है, ये कितना ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जब हम लोग किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो हमें पता है कि वो किस तरह से मूव करता है, उसकी मोशन कैसे होती है। उसकी मोशन जो है वो कुछ इस तरह से होती है। तो आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि ये निकाल के बताओ कि ये वाला जो डिस्टेंस है कितना होगा। इसी तरह का सेम प्रॉब्लम जो हम लोग पिछले वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी करके आ चुके हैं, प्रॉब्लम नंबर शायद 3 के अंदर। और प्रॉब्लम नंबर 1 जो था वो बिल्कुल इसी तरह का था कि हेलीकॉप्टर से एक जो है हमने पैकेज ड्रॉप किया है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, कितना ज़्यादा दूर जाके जो गिरेगा एक्स आपने निकाल के बताना था उसके अंदर। और जो दूसरी चीज़ पूछी हुई है वो क्या पूछी हुई है, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो आपने फाइनल उसकी वेलोसिटी भी बतानी है। यही वाली चीज़ हम लोग जो है वो प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर करके आ चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर जो है वो करके आ चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर जो है वो हम लोगों ने सिर्फ जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बताए थे, शायद वी एक्स एफ और वी वाई एफ, शायद ये दोनों निकाल के बताए थे। अब यहाँ पे उन्होंने जो है वो आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी हुई है, मतलब आपको जो है वो ये वाली चीज़ भी बतानी होगी। ये क्या होगा, वी एक्स एफ, ये क्या होगा, वी वाई एफ। आपसे वो लोग पूछ रहे हैं कि ये वाला कंपोनेंट निकाल के बताओ, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी के साथ ये हिट करेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें आ गई तो ये निकालना कोई मुश्किल थोड़ी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, ये वाला अगर वेक्टर निकालना है तो हमें पता है कि एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर जो कि हमारे पास ये वाली है, प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर जो कि हमारे पास कौन सी है, ये वाली है, और इसका अंडर रूट। और यही चीज़ हम लोग जो है वो सबसे आखिर वाले पार्ट के अंदर प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर कर चुके हैं। इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर जो इससे पहले वाली वीडियो यानी कि न्यूमेरिकल्स की जो हमारी पहली वाली वीडियो है उसके अंदर ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। पहले आपने कोशिश ये करनी है कि खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ये काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है। अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप लोगों ने जो है वो वाली वीडियो देखनी है। कौन सी है, न्यूमेरिकल्स की पहली वीडियो हमारी, न्यूमेरिकल्स की जो है वो पहली वीडियो है, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको मिल जाएगी। और उसके अंदर ये दो प्रॉब्लम जो है वो आपको हेल्प करेंगे इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये वाला प्रॉब्लम आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि सेम उसी तरह के ये हम लोग जो है वो पहले से सॉल्व करके आ चुके हैं। उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों ने जो वो क्या क्या करना है। इसके अंदर सबको पता है कि अगर एक्स निकालना है ये वाला, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जो है वो ये वाला टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, ये लिखा हुआ है वी एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी। वी एक्स तो है जो कि 21 मीटर पर सेकेंड है, और ये थ्रू आउट द मोशन जो है वो सेम रहेगी, यानी कि इनिशियल और फाइनली भी जो आपके पास इसकी वैल्यू होगी ये भी 21 ही रहेगी, ये भी सबको पता है। अच्छा, वी एक्स तो है, टाइम जो है वो चाहिए होगा ये वाला जो डिस्टेंस है निकालने के लिए। और टाइम कैसे आएगा, इस वाली इक्वेशन से कि एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर। वी आई आपके पास कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि आप जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हो या फिर ये वाली वर्टिकल चीज़ जो है वो यहाँ पे रख रहे हो। तो जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी वो इसके अंदर वर्टिकल वाली रिस्पॉन्सिबल होगी, और ये चेंज हो जाएगा एच से। तो एच इज इक्वल्स टू वी नॉट, या फिर इनिशियली जो है वो आपके पास जो वाई वाली वेलोसिटी है वो आएगी, साथ में टी और प्लस हाफ का जी ओ टी स्क्वायर। टी जो है वो आप लोगों ने निकालना है, ये आपके पास जो है वो मौजूद है, ये भी मौजूद है। जी की वैल्यू जो है वो भी पता होती है, इसके अंदर डालो, पहले टाइम निकालो, टाइम यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे 21 एक्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वी एक्स की वैल्यू तो सबको पता है कि फाइनल जो आपके पास वी एक्स की वैल्यू भी 21 मीटर पर सेकेंड होगी। सिर्फ ये वाली चीज़ जो आपको निकालनी होगी, और ये किससे निकलेगी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी वाले फार्मूले से। ये दोनों चीज़ें निकाल के इस वाले फार्मूले में डालो, पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा।
खैर अब जो है वो आपको प्रॉब्लम नंबर 3 और 1 पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी जो तरीका है, जो इक्वेशंस वगैरह हैं, वो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं कि किस तरह से। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका क्या है, टाइम निकालना। दूसरा स्टेप ये वाला। तीसरा स्टेप जो है वो ये वाला। और आखिरी स्टेप जो है वो ये वाला। तकरीबन 4 फॉर्मूले जो है इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। तो ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 4 था, और चूँकि सेम था पहले वाले प्रॉब्लम से, तो इसलिए जो है इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने नहीं किया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर। अच्छा 5 जो है वो हम लोग स्किप कर रहे हैं, क्योंकि 5 का जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। और अगर उसको सॉल्व किया यहाँ पे तो अच्छा खासा टाइम जो हमारा निकल जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर जो है वो जंप कर जाए। तो 6 अगर प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो हमें बता रहा है कि डाइवर लीप्स फ्रॉम अ टावर with an initial horizontal velocity component of 7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट यानी कि वी आई और एक्स, या फिर वी एक्स आई भी आप कह सकते हो, कि हॉरिजॉन्टल यानी कि वी एक्स वाला जो कंपोनेंट था इनिशियली वो आपके पास 7 मीटर पर सेकेंड है। और साथ ही साथ जो वर्टिकल कंपोनेंट है एंड अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट, अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट का मतलब वही हॉरिजॉन्टल वाला तो वो कितना है, और ये होगा कौन सा, वाई वाला इनिशियल, जो कि कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक डाइवर है। डाइवर का मतलब कि जो डाइव करता है समुद्र के अंदर, ये स्विमिंग पूल के अंदर डाइव करता है। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पे वो लगा हुआ है जिसके ऊपर खड़े होकर जो है वो डाइवर जो है वो लीप करता है या फिर नीचे जंप करता है स्विमिंग पूल के अंदर। तो यहाँ से किसी डाइवर ने जो है वो लीप किया है इस तरह से, और वो यूँ गया है नीचे की तरफ। तो कितनी वेलोसिटी के साथ, एक्स वाला जो कंपोनेंट था, मतलब जितनी भी इसकी वेलोसिटी थी उन्होंने उसके कंपोनेंट्स निकाल के दे दिए, यानी कि आपको जो आंसर दिया हुआ है या जो आपको डाटा दिया हुआ है वो इसके कंपोनेंट्स के अंदर दिया हुआ है। यानी कि जो वी आई या वी एक्स आई था वो दे दिया, और वी वाई आई था वो आपको दे दिया, जो कि जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। मतलब जिस वेलोसिटी से इस डाइवर ने जो है वो लीप किया है, जंप लगाई है नीचे, उस वेलोसिटी के जो कंपोनेंट से एक्स वाला जो है वो आपके पास इनिशियल 7 मीटर पर सेकेंड था, और जो वाई वाला था वो आपके पास कितना, 3 मीटर पर सेकेंड था। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन। अच्छा लड़की है कोई, ये कोई लड़की है डाइवर जो नीचे जो है वो जंप कर रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस लड़की के पोजीशन के कंपोनेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड गुजरने के बाद, टाइम जो है वो आपको दिया हुआ है कि 1 सेकेंड गुजरने के बाद जैसे ही वो जो है वो लीप करेगी, जंप लगाएगी नीचे की तरफ, तो 1 सेकेंड गुजरने के बाद आपने बताना है कि उसकी जो पोजीशन थी उसके कंपोनेंट क्या है। पोजीशन के कंपोनेंट मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितना मीटर वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर जो है वो चली होगी या फिर मूव किया होगा उसने, और साथ ही साथ जो है वो आपने वाई की डायरेक्शन के अंदर, या वाई उसकी वाई में भी पोजीशन बतानी है कि वाई एक्सिस के अंदर वो कितना ज़्यादा ऊपर, ये कितना ज़्यादा जो है वो नीचे गई होगी। और फिर इसके बाद जो है वो आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट भी बताने हैं। तो इसका मतलब कि वी एक्स का एफ, यानी कि फाइनल कंपोनेंट ऑफ द एक्स वाला जो है वो आपके पास इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट, और साथ ही साथ जो है वो आपके पास वाई एक्सिस वाला फाइनल कंपोनेंट कितना होगा 1 सेकेंड गुजरने के बाद। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वाले प्रॉब्लम के अंदर हमें उनको करके बतानी है। अच्छा सबसे पहले अगर हम लोग एक्स से शुरू करें प्रॉब्लम को, कि 1 सेकेंड गुजरने के बाद उसका जो एक्स वाला डिस्टेंस वो कितना उसने ट्रैवल किया होगा, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से कि एक्स जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास वी एक्स और मल्टीप्लाइड बाई टी। तो एक्स इज इक्वल टू वी एक्स की जो वैल्यू आपके पास 7 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और जो टाइम की वैल्यू आपके पास, अच्छा मीटर पर सेकेंड यहाँ पे नहीं लिखना, टाइम की जो वैल्यू आपके पास 1 है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7 और साथ में मीटर, क्योंकि जो आपके पास यूनिट होती है डिस्टेंस की वो मीटर होती है। तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड गुजरने के बाद
ये जो लड़की है जिसने डाइव लगाई है, जिसने जो है वो लीप किया है, वो कितना दूर पहुंच चुकी होगी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में? 7 मीटर तक। ठीक है, और इसके बाद अगर वाई एक्सिस की बात की जाए तो वाई एक्सिस वाला कैसे निकलेगा हमारे पास? वाई एक्सिस के लिए हमें पता है कि हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं जो कि एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये वाई है और जो इसकी इनिशियल वाली वेलोसिटी थी वाई में, तो वी वाई आई साथ में टी प्लस हाफ का ए की जगह पे जो आपके पास जी आ जाएगा और टी स्क्वायर। जी की जो वैल्यू वो आपके पास 9.8 होती है, तो यहाँ पे लिख भी दो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और चूँकि ये जो है वो इसने ऊपर की तरफ डाइव लगाया तो ये नेगेटिव के अंदर होगी, तो यहाँ पे आप लोग पुट करो y इज इक्वल्स टू वी नॉट आई जो है वो आपके पास अभी वाई आई जो है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अंदर वो कितनी है 3, और यहाँ पे जो आपके पास 1 आएगा प्लस हाफ का यहाँ पे जो 9.8 माइनस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम है इसका दोबारा से 1 का स्क्वायर। y की जगह पे y इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो आपके पास 3 आ जाएगा और प्लस और माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस, और 9.8 जब 2 से डिवाइड होता है तो आपके पास जो आंसर आता है वो 4.9 आता है, और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 नहीं होता है, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा 4.9 से तो जो आपके पास आंसर है वो इतना ही आएगा। और जब आप लोग 3 को माइनस करोगे 4.9 में से, तो जो आंसर बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा? y इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको जो है वो जो आंसर हमारे पास बचेगा y का, या फिर जो y का आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.9 माइनस के साथ मीटर। और ये जो माइनस आ रहा है डिस्टेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सवाल होगा कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो माइनस में कैसे जा रहा है? तो माइनस जो है वो पहले भी हम लोगों ने ये बात की थी कि जो माइनस होता है वो आपके पास बेसिकली आपकी ग्राफिकल पोजीशन को शो कर रहा होता है। जैसे अगर फर्ज करो कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वो ये थी, ठीक है, यहाँ पे जो था वो 0 के ऊपर खड़ा हुआ था। अब जैसे ही उसने जो है वो यहाँ से जंप किया, उस लड़की ने जैसे यहाँ से जंप किया, तो 1 सेकंड गुजरने के बाद जो है वो वाई एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा उसने? 7 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है आपके पास और ये वाई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड गुजरने के बाद वो जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 7 मीटर तक आगे पहुंच गई होगी, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में माइनस में 1.9 आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास माइनस वाई होता है और यहाँ पे जो है आपके पास माइनस एक्स होता है। तो माइनस 1.9 का मतलब कि 1 और 2, तो इसका मतलब कि यहाँ पे करीब करीब जो है वो यहाँ तक होगी कहीं। ये जो है वो आपके पास 1.9 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसके दरमियान जो 10 पॉइंट होंगे वो आपके पास 1.1, 1.2, 1.3 और करते करते 1.9 तक जाएगा। तो इसका मतलब कि जो इसकी पोजीशन होगी वो कुछ यहाँ पे होगी, और ये आपके पास जो है वो 7 तक जा रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो ये जो है वो उसकी लोकेशन होगी, या फिर 1 सेकंड गुजरने के बाद जो वो यहाँ पे होगी। तो हमने एक्स और वाई के अंदर जो है वो उसकी पोजीशन बताइए कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 7 मीटर का फासला, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में माइनस का 1.9। माइनस जो है वो यहाँ पे सिर्फ ग्राफिकली आपको बता रहा है कि वो माइनस के वाई के अंदर होगी। ठीक है, तो ये आपके पास पोजीशन आ गए। और अब अगर हम लोग इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट देख लें फाइनल, तो इसका आंसर तो जो है वो आप लोगों को रटा होना चाहिए कि वी एक्स एफ कितना होगा, यानी कि फाइनली जो एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट वो कितना होगा, वही जो इनिशियल था जो कि 7 मीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो भी पढ़ा है कि जो आपके पास वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट होता है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है, आखिर तक जो वो आपके पास सेम रहता है, उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो ये जो है 7 मीटर पर सेकंड होगा। वी एफ वाई के लिए क्या करना होगा हमें? वी वाई एफ के लिए जो आपको क्या करना होगा कि ये वाला फार्मूला जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वी वाई आई प्लस यहाँ पे जी और यहाँ पे जो है वो आपके पास टी, तो वी वाई एफ इज इक्वल्स टू ये जो वी वाई आई है वो आपके पास 3 मीटर पर सेकंड थी, प्लस जी जो है वो माइनस का 9.8 और टी जो है आपके पास 1। तो 9.8 जो है वो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 9.8 ही आएगा, और ये प्लस माइनस जो है वो माइनस, तो 9.8 वी बाई एफ, और जब इसे आप कैलकुलेटर से माइनस करोगे तो जो आंसर
आप लोगों के पास आएगा वो माइनस का 6.8 आएगा, तो माइनस का 6.8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी जो ये माइनस का साइन आ रहा है वो वही ग्राफिकल उसको जो है वो शो कर रहा है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर या नेगेटिव वाई के अंदर जो है वो जा रही है जो वेलोसिटी है। और आपकी बुक के अंदर अगर आंसर देखें तो बुक के अंदर जो आंसर है वो वी एक्स का यही 7 मीटर पर सेकेंड है, और वी वाई का जो वो आपके पास माइनस का 6.8 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, बुक के अंदर इन्होंने ये जो पोजीशन वाली हमारे पास वैल्यूज़ है वो नहीं दी हुई, तो हम लोगों ने निकाल के दे दी क्योंकि उन्होंने सवाल के अंदर जो पूछा हुआ था। तो बुक के अंदर अगर आंसर नहीं है तो तकरीबन आंसर जो है वो अगर कहीं और किसी और ने सॉल्व करवाया होगा किसी नोट्स के अंदर, तो यही वाला आंसर जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 था। अब डायरेक्ट जो बढ़ते हैं प्रॉब्लम 7 के ऊपर और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो हमें क्या बता रहा है कि अ बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक लड़का है जो कि एक बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा हुआ है, 10 मीटर तक जो है वो एक लड़का किसी बिल्डिंग से जो है वो दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, और कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 12 मीटर अबव हिम व्हेन ही थ्रोज अ बॉल एट द ऑप्टिमम एंगल। उसने एक बॉल फेंकी यहाँ से 10 मीटर दूर से, और जो इस बिल्डिंग का छत था, जो इस बिल्डिंग का रूफ था, ये मर के जो है वो उस तक इसने बॉल पहुँचाई है। ठीक है, मतलब तकरीबन कुछ इस तरह से है कि इसने बॉल फेंकी और वो मर के जो है वो इस बिल्डिंग के छत तक जो है वो गई है। ठीक है, बेयरली रीच द रूफ का मतलब कि उसने जो है मर के इस बिल्डिंग के छत तक जो है उसको पहुंचा, मतलब बॉल जो है वो यहाँ पे पहुंची है। एट एन ऑप्टिमम एंगल, उसने जो है एंगल किसी भी एंगल के साथ जो है वो इस बॉल को वहाँ तक जो है पहुँचाया फ्रॉम द ग्राउंड, इस ग्राउंड से। ठीक है, फाइंड द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द बॉल। इनिशियल कंपोनेंट जो है वो आपने बताने हैं। और एक और चीज़ जो उन्होंने दी हुई वो क्या, कि जो ये आपके पास डिस्टेंस है, बिल्डिंग कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 12 मीटर अबव हिम। एक लड़के से कितना ऊपर तक था इसका रूफ, 12 मीटर तक। तो इसका मतलब कि ये जो आपको डिस्टेंस है ये भी दिया हुआ है जो कि 12 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास फिर कौन सा डिस्टेंस होगा, एक्स वाला, यानी कि आपको एक्स वाला डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और जो है वो आपके पास मैक्सिमम हाइट या फिर जो हाइट होती है वो आपको दी हुई है। और ये तकरीबन जो है वो हाफ पैराबोलिक मोशन ही जो है वो आपको दी हुई है यहाँ पे। अच्छा, आपसे पूछा क्या जा रहा है अगर डाटा बनाएं, तो डाटा के अंदर आपको सबसे पहले एक्स की वैल्यू दी हुई है जो कि 10 मीटर है। इसको रेंज नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है ये सिर्फ हाफ है, और हाफ भी है ये नहीं वो भी हमें नहीं पता। इसके अलावा जो है वो आपको हाइट दी हुई है या फिर वाई वाली वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है, 12 मीटर। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप लोग निकाल के बताओ, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल। इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल के बताने हैं कि जो वेलोसिटी थी आपके पास इनिशियल, उसके कंपोनेंट क्या थे, यानी कि वी एक्स आई, एक्स का इनिशियल कंपोनेंट, और जो आपके पास जो है वो वाई वाली वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट था वो निकाल के बताओ। तो वी एक्स आई निकाल के बताना है और साथ ही साथ वी वाई आई भी आपने जो निकाल के बताना है। ये सिंपल सा जो प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं आप लोग, आप इसको सॉल्व करने के जो काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, आप लोग कुछ भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि ये जो ये आपके पास हमें पता है कि हाइट है, हाइट का फॉर्मूला हम लोगों ने जो ये वाला बनाया था, एच इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। भले ये हाफ पैराबोलिक मोशन है, लेकिन जो हम लोगों ने हाइट का फॉर्मूला बनाया था वो तकरीबन यहीं तक तो बनाया था कि यहाँ से यहाँ तक जो वो टाइम कितना लग रहा है, पहले टाइम निकाला और फिर इसी टाइम को जो हमने जब हम लोग हाइट निकाल रहे थे तो उस वाले फार्मूले के अंदर डाला था, जो बेसिक फार्मूला हमने यूज़ किया था कि एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर, जिससे जो हमने ये वाला मैक्सिमम हाइट जो हमने निकाली है। तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी निकाल लगा सकते हो यहाँ पे, और ये वाला फार्मूला भी जो है यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई से भी फार्मूला आप लोग जो है वो यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन ये वाला फार्मूला जब आप लोग यहाँ पे लगाओगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि टाइम उन्होंने दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो आप जो है वो
ये वाला फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि इसके अंदर टाइम जो है वो पूछा हुआ नहीं है, और आपसे उन्होंने जो है वो डायरेक्ट इनिशियल वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बताएंगे कि, और एंगल भी नहीं है आपके पास, यहाँ पे अगर देखो तो एंगल भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि वी नॉट या फिर वी वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, वी साइन थीटा के, या फिर वी नॉट साइन थीटा के इनिशियल वाला, या फिर जो हम लोगों ने जो है वो जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो वी नॉट साइन थीटा के बराबर लेके आए थे वी वाई को। तो यहाँ पे क्या है आपके पास वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इन दोनों को हम लोग क्या होल स्क्वायर के अंदर लेके जा सकते हैं, वी नॉट साइन थीटा, और जो है वो दोनों के ऊपर स्क्वायर कर दें क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो है वो रूल है कि आप होल स्क्वायर जो कर सकते हो। तो वी नॉट साइन थीटा की जगह पे क्या हम लोग वी वाई लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमने जो ये बताया कि वी नॉट वाई या फिर वी वाई वाला जो कंपोनेंट होता है वो वेलोसिटी का जो है वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये अगर आपके पास जो है वो v है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपके पास वी वाई है, या आपके पास वी एक्स है, तो वी वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वी वाई इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा। वी एक्स का क्या होता है, वी एक्स इज इक्वल्स टू जो है वो आपके पास वी कॉस थीटा। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि वी वाई इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा, वी नॉट लगाओ या वी लगाओ एक ही बात है, वी नॉट जो इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो तभी हमने वी नॉट लगाया। तो इस वी नॉट साइन थीटा की जगह पे क्या हम लोग वी वाई लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या कर देंगे कि वी वाई आई इनिशियल वाला, क्योंकि जो आपके पास वी होता है ये इनिशियल होता है, वी नॉट जो होता है वो आपके पास इनिशियल वाले को हम लोग बोल रहे होते हैं। तो वी वाई और इसका इनिशियल वाला कॉम्पोनेंट और इसका स्क्वायर और अपॉन में 2g। अब यहाँ से जो आप लोग आसानी से वी वाई निकाल के बता सकते हो, वी वाई आई जो निकाल के बता सकते हो, क्योंकि हाइट तो हमें दी भी उन्होंने जो कि 12 है, तो यहाँ पे पुट करो 12 इज इक्वल्स टू वी वाई आई का स्क्वायर एज इट इज़, और 2 के साथ मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही है वो 9.8 हो रही है। सारी चीज़ें वहाँ ले जाओ, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इज इक्वल्स टू वी आई का स्क्वायर, और इन सब को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, और इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 235.2 इज इक्वल्स टू वी वाई आई का स्क्वायर। और हमें जो है वो स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ जो है हम लोग रूट लेंगे, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली वी वाई आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रूट के अंदर 235.2, और जो आंसर आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है 15.33 मीटर पर सेकेंड। अब इसी चीज़ को जो है वो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, जो कि क्या थी, एस इज इक्वल्स टू या फिर 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। और ये वाली इससे कैसे सॉल्व होता, क्योंकि सब हमें पता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो इस इक्वेशन के अंदर टाइम के बगैर भी जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है, कब कि जब आपको फाइनल वेलोसिटी पता हो। और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि यहाँ पे पहुँचने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस की डायरेक्शन वाली, या फिर वाई वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यूज़ आपको जो ये जो आपको निकालनी है 2a, यानी कि ये जो है g बन जाएगा और साथ में जो h बन जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप लोग गौर करो तो क्या चीज़ हुई है, ये h था, ठीक है, यहाँ पे 2g जो है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा h 2g और इज इक्वल्स टू वी वाई आई का स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्व करो, इस तरह से सॉल्व करो, एक ही बात है, ये वाली इक्वेशन जो है यही बन गई। तो डायरेक्ट ये भी लगा सकते थे, और हमने जो इसको चेंज करके इस तरह से लिखा है, तो ऐसे भी जो आप लोग करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपके पास पहला वाला आंसर आ गया। और अगर बुक के अंदर देखो तो बुक के अंदर भी जो आंसर पहला आपको दिया हुआ है, या फिर वी नॉट वाई लिखा हुआ है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई वाला कंपोनेंट होता है, वो 15.3 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब कि पहला वाला पार्ट तो हम लोगों ने जो है सही से सॉल्व कर लिया। अब अगर दूसरे वाले पार्ट की बात करें कि वी एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ कि वी एक्स कैसे आ सकता है, तो रेंज वाला फॉर्मूला तो हम लोग यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि रेंज जो होती है वो पूरी की पूरी यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक होती है, ठीक है। ये जो आपको दिया हुआ एक्स दिया हुआ, तो एक्स वाला फॉर्मूला जो यूज़ होगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स मल्टीप्लाइड बाय आपके पास टी। अब यहाँ पे वी एक्स निकालना है,
एक्स की वैल्यू सवाल में दी भी है, टाइम दी है, टाइम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम आपको जो निकालना पड़ेगा। और टाइम कैसे निकालोगे? इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे? कि जो T1 है, क्योंकि ये T1 होता है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक, वो होता है V0 साइन थीटा के बराबर और अपॉन में G। V0 साइन थीटा अभी पीछे ही हमने बताया कि वो Vy के बराबर है, यानी कि Vy इज इक्वल्स टू V0 साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हो कि T1 इज इक्वल्स टू Vy अपॉन में G। Vy की वैल्यू कितनी आई है? 15.33। 15.33 डिवाइड बाई 9.8। तो ये आपको क्या दे देगा? टाइम की वैल्यू दे देगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पहुँचने में कितना टाइम लगा है। तो 15.33 और इसको जो है वो हमने डिवाइड करना है 9.8 से। तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.564 सेकेंड्स। तो दोनों चीज़ें आ गई, T1 भी है या फिर जिसे हम लोग टाइम बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो भी है, और जो x है वो भी है 10 मीटर। Vx निकालना है तो Vx मज़े में निकल आएगा। Vx को यही रहने दो, Vy वाली वैल्यू को। बाकी यहाँ पे जो आप लोग 10 पुट करो x की जगह पे, Vx जो है वो आपको निकालना है, और इस T1 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1.564। अब Vx जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ये यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 1.564। तो 10 डिवाइडेड बाय 1.564। तो जो आंसर आ रहा है Vx का वो कितना आ रहा है? 6.393 मीटर पर सेकेंड। 6.393 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसकी वैल्यू बुक से मैच करें तो बुक के अंदर जो वैल्यू उन्होंने दी हुई है वो 6.4 दी हुई है, तो राउंड ऑफ करके जो है वो 6.4 तक जो है वो बन रही है। इस 9 को राउंड ऑफ कर दो तो 6.4 तक बन रही है। इसका मतलब कि आंसर जो है हमारा सही आया है, तकरीबन जो बराबर ही आया है, तो इसका मतलब कि सही है। इसके बाद डायरेक्ट जो हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 के ऊपर, और उसको भी जो है साथ ही देख लेते हैं कि वो क्या बता रहा है हमें। और फिर जो प्रॉब्लम नंबर 9 होगा वो आखिरी प्रॉब्लम होगा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। जिसके बाद फिर हम लोग जो इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला है, उसके ऊपर जम करेंगे और उसे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास y था और ये जो है आपके पास x है। प्रॉब्लम नंबर 8, और प्रॉब्लम नंबर 8 के अंदर वो आपको क्या बता रहे हैं कि एक मार्टर शेल जो है वो फायर किया गया है ग्राउंड से ग्राउंड लेवल से एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट। ग्राउंड लेवल टारगेट को अचीव करने के लिए एक जो है वो आपके पास मार्टर शेल फायर किया गया है। बस समझ लो कि कोई गोला है जो कि तोप से जो है यहाँ से फायर किया गया है। ठीक है, ग्राउंड लेवल एट अ टारगेट ऑफ 500 मीटर। रेंज जो है वो आपको दी हुई है 500 मीटर की, एट अ डिस्टेंस 500 मीटर डिस्टेंस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जो थी, जिस वेलोसिटी से इस गोले को फायर किया गया है 500 मीटर तक के फासले के ऊपर, वो वेलोसिटी कितनी थी? 90 मीटर पर सेकेंड। 90 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब कि V0 की जो वैल्यू दी हुई है आपको वो 90 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। व्हाट इज़ द लॉन्च एंगल? आपको जो है वो निकाल के बताना है कि इसका लॉन्च एंगल कितना है। थीटा निकाल के बताना है कि जो थीटा है आपके पास वो कितना होगा। तो ये तो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, अगर डाटा बनाए यहाँ पे तो डाटा आपके पास क्या आएगा? V0 की वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है? 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो आपके पास रेंज दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 500 मीटर। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि थीटा निकाल के बताओ कि थीटा आपके पास कितना होगा। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो
इन दोनों चीज़ों को देखते हुए कौन सा फार्मूला आपके जहन में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे लगाएं और हमारे पास जो वो थीटा आ जाए, वो रेंज वाला ही फार्मूला होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि रेंज और वेलोसिटी जो है इसी फार्मूले में आता है और थीटा भी जो है इसी फार्मूले में आता है। तो बाकी सारी चीज़ें हमें पता होंगी। जी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे कि आर जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जो है वो आपके पास जी। तो रेंज की जो वैल्यू आपके पास कितनी है 500 मीटर इक्वल्स टू जो हमारे पास वी नॉट की वैल्यू वो 90, तो 90 का स्क्वायर और साइन 2 थीटा एज इट इज़, क्योंकि थीटा जो है हमें निकालना है। और जी की जो वैल्यू आपके पास कितनी 9.8 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इक्वल्स टू 90 का स्क्वायर और साइन 2 थीटा जो है वो एज इट इज़। 90 का स्क्वायर यहाँ पे लाके डिवाइड कर दो पहले, जो हम लोग साथ साथ इसे सॉल्व भी करते रहते हैं। 500 मल्टीप्लाइड बाय जो है वो आपके पास 9.8, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4900, ठीक है। और यहाँ पे जो 90 का स्क्वायर है वो डिवाइड हो जाएगा आके, और साइन 2 थीटा जो है वो एज इट इज़। अब 4900 डिवाइडेड बाय जो है वो आपके पास 90 का स्क्वायर, तो 90 और इसका स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा साइन 2 थीटा का 0.6049। अब हमें जो है वो सिर्फ थीटा चाहिए तो हम लोग यहाँ पे थीटा को रखेंगे 2 थीटा को, साइन मान जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और जो आपके पास वैल्यू वो कितनी है कि 0.6049। 2 थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी साइन इनवर्स, और जो वैल्यू वो कितनी है 0.6049, जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है 37.221। अब आपको जो है सिर्फ थीटा चाहिए, तो 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 37.221 डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा की जो वैल्यू वो कितनी आएगी 37.221 डिवाइडेड बाय 2, और जो थीटा की वैल्यू है ये वो कितनी है 18.6105। ये आपके पास जो है वो इनिशियल एंगल होना चाहिए कि अगर आपको 500 मीटर तक का फासला तय करना है, 500 मीटर तक का जो रेंज है वो कवर करनी है, तो जो एंगल है वो आपके पास कितना होना चाहिए 18.6105 डिग्री, ठीक है। और इस सवाल के अंदर जो उन्होंने आंसर आपको बुक के अंदर दिया हुआ है वो चेंज होगा। बुक के अंदर जो आंसर है वो तकरीबन शायद 71 डिग्री तक है, और उसके पीछे रीज़न क्या है कि इसके पीछे एक फैक्ट है कि हर रेंज को अचीव करने के लिए हमारे पास जो थीटा की वैल्यूज़ होती हैं वो 2 होती हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक जाने के बाद हमारे पास जो रेंज के ऊपर, सेम रेंज के ऊपर जो थीटा की वैल्यूज़ है वो चेंज होने लग जाती हैं 45 के बाद। 45 के ऊपर क्या मैक्सिमम रेंज है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो अगर आप लोग देखो तो 10 डिग्री के एंगल के ऊपर फेंको तो जो चीज़ है वो यहाँ तक आएगी, ठीक है। 20 डिग्री या 30 डिग्री तक जाओगे, 30 डिग्री पे तो कुछ यहाँ तक आ जाएगी। और अगर एंगल बढ़ाओगे 45 तक करोगे तो 45 पे हमने पढ़ा था कि क्या होता है मैक्सिमम रेंज होती है। 45 पे क्या होता है मैक्सिमम रेंज होती है। इससे आगे अब अगर आप लोग एंगल बढ़ाओगे तो बॉल या फिर जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है वो आगे नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगा कि वो पीछे आना स्टार्ट हो जाएगी, पीछे आना स्टार्ट हो जाएगी। 90 पे जो बिल्कुल यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और 45 से दोबारा इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होने लग जाती है। ये वो 45 वाला एंगल है, ये जो है वो आपके पास 30 है, ये आपके पास जो है वो 10 डिग्री है। वैसे हम लोग जो है वो यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब 45 से जैसे एंगल बढ़ेगा, आप जैसे ही जो है वो 60 करोगे तो क्या होगा कि ये जो आपके पास चीज़ है, ये दोबारा प्रोजेक्टाइल है, वो दोबारा पीछे आना स्टार्ट हो जाएगी, और पीछे आते आते जो है वो वैल्यूज़ इसकी जो है रिपीट होती जाएंगी। मतलब सेम रेंज 2 एंगल्स के ऊपर जो है वो आप लोग लेके आ सकते हो। सेम रेंज को आप लोग 2 एंगल से
अचीव कर सकते हो। और वो दो एंगल कैसे निकलते हैं? एक एंगल अगर आपके पास 10 है, एक एंगल अगर आपके पास 10 है, तो दूसरा एंगल अगर आप लोगों ने निकालना है कि 10 डिग्री वाले एंगल के ऊपर जो रेंज मुझे मिल रही है वो दोबारा कितने एंगल के ऊपर मिले, तो आप 90 में से उसे माइनस कर दो। 90 माइनस का 10 कितना आएगा? 80। 80 डिग्री के ऊपर और 10 डिग्री के ऊपर जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी रेंज की वो सेम होंगी। डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का। डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का। अगर यहाँ पे हम लोग देखें 80 और 10 वाला जो केस है, तो 10 डिग्री के ऊपर आपको जो आपके पास जो मोशन होगी प्रोजेक्टाइल की वो कैसे होगी? ये 10 डिग्री है और यहाँ पे आके जो है वो आपके पास प्रोजेक्टाइल गिरा है इस तरह से। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा आपके पास कम है और काफ़ी कम टाइम लगेगा इतनी सी रेंज को इतनी सी रेंज को जो है वो अचीव करने के लिए। अब अगर आपको जो है वो एंगल दूसरे वाला चाहिए कि दूसरे एंगल के ऊपर इतनी ही रेंज, दूसरा कौन सा ऐसा एंगल है कि जिसके ऊपर इतनी ही रेंज आपको जो है दोबारा से मिल जाए, तो वो वाला एंगल होगा 80 डिग्री। 80 डिग्री यानी कि कुछ 90 के करीब करीब। और सेम रेंज आपको मिलेगी 80 डिग्री के एंगल के ऊपर, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या होगा कि जो मैक्सिमम हाइट होगी या फिर जो हाइट होगी इस वाली प्रोजेक्टाइल की, इस वाली मोशन की, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक। और जो टाइम लगेगा, चूँकि बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जा रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। जो एंगल आपके पास अगर 45 से ऊपर है तो क्या होता है कि डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। और अगर 45 से नीचे वाले एंगल होंगे तो आपके पास कम टाइम लगेगा और जो आपके पास जो है वो हाइट होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो अब फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई रुकावट है, आप इतनी सी जो है वो रेंज आपको ये वाली कैलकुलेट करनी है, बीच में पहाड़ है। कुछ हो सकता है सवाल के अंदर, अगर उन्होंने दूसरा वाला आंसर दिया हुआ तो क्या पता कुछ ना कुछ रीज़न हो, और रीज़न हम लोग खुद से अगर एज्यूम करने चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करो कि बीच में पहाड़ है कोई, ठीक है, बीच में कोई पहाड़ है इस तरह से, और आपकी जो तोप है वो यहाँ पे रखी हुई है जो तोप है वो यहाँ पे रखी हुई है आपने, और यहाँ से जो आप लोगों ने फायर करना है। अब 18 डिग्री का जो एंगल है उसके ऊपर क्या होगा? 45 से जो है नीचे, और ये रेंज जो है वो आपके पास ये, मतलब जो आपके पास दुश्मन की चौकी है, दुश्मन की जो चौकी है, जो फौजियों की चौकी है वो ये वाली, और आपको जो है वो ये वाला जो टारगेट है, ये वाली जो रेंज है 500 मीटर तक की अचीव करनी है। 500 मीटर तक की रेंज अचीव करनी है। तो यहाँ से जब आप 18 डिग्री के ऊपर फेंकोगे तो जाहिर सी बात है कि वो इस पहाड़ी से टकरा जाएगा और आप आगे तक जो है वो उसको नहीं पहुँचा सकते, इतनी बड़ी पहाड़ी है। तो जैसे आप लोग 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको फेंकोगे इस तरह से, तो जो आपके पास अंदेशा है वो ये है कि ये इस पहाड़ी के साथ जाके टकरा जाएगा। इतनी वाली रेंज हम लोग 18 डिग्री वाले एंगल के ऊपर नहीं अचीव कर सकते। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम क्या करें कि दूसरे वाला एंगल देखें जो कि 90 से माइनस करके आता है। उससे क्या होगा कि जो आपके पास मैक्सिमम हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक चीज़ जो हमारे पास हमें कवर हो जाएगी, मतलब हम लोग इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करें और जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो दूसरा थीटा भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये थीटा 1 है, इस वाली रेंज के ऊपर भी आ सकता है आंसर। अच्छा, सवाल के अंदर उन्होंने ये नहीं बोला था कि आप जो है वो दूसरा वाला एंगल निकाल के बताओ, उन्होंने बोला कि सिर्फ थीटा निकाल के बताओ, हमारे पास जो रेंज है वो ये है। तो ये वाला आंसर भी आपका सही है, अगर यहाँ तक भी पेपर के अंदर छोड़ते हो तो सही है। लेकिन जो बुक के अंदर उन्होंने आंसर दिया हुआ है 71 वाला, उसको अगर जस्टिफाई करना है तो फिर उसके लिए हम लोग जो है वो ये वाला सारा के सारा काम कर रहे हैं कि वो किस तरह से निकलेगा और उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो अब क्या होगा कि एंगल यहाँ पे अगर हम लोग निकाल लें तो वो कितना होगा? 90 माइनस का 18.6105 डिग्री, और ये थीटा 2 की हमें जो है वैल्यू देगा। तो ये भी आप लोग देख लो कि वही 71 तक ही, शायद 71 है आंसर, कितना है देखा नहीं है, 71 है या कितना है। दूसरा जो एंगल है वो आपके पास कितना आएगा, बुक के अंदर देखना पड़ेगा। 71.4 है, 71.4 यही वाला एंगल है। तो 18.61 या पहले जो है वो 90 और माइनस का 18.6 और 1, तो वही 71। अगर 6 तक लिखोगे आप लोग तो 71.4 जो है वो आपके पास आंसर आएगा।
71.4 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही वाली रेंज आपको जो दूसरे एंगल के ऊपर मिलेगी वो 71.4 है। तो आप तोप का एंगल चेंज करो और इसको 71.4 पे फेंकोगे तो ये काफ़ी ऊपर तक जाएगी और इसी सेम रेंज को जो है वो टारगेट करेगी। भले ही इसका जो डिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन जो आपके पास ये रेजिस्टेंस आ रही थी, अब हम सेम रेंज को जो है वो इससे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था प्रॉब्लम नंबर 8। और इसके अंदर हमने जो है वो एक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि हमारे पास जो है वो दो एंगल होते हैं किसी भी रेंज को टारगेट करने के। एक 45 से नीचे होता है, एक 45 से ऊपर होता है। और 45 से जो नीचे होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास टाइम और जो डिस्टेंस है हाइट वाला वो कम लग रहा होता है। और 45 से जो ऊपर वाला एंगल होता है उसके अंदर क्या होता है कि हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होता है। तो ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 8 था। और आखिरी प्रॉब्लम रह गया जो कि प्रॉब्लम नंबर 9 है, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। और इसके बाद आपके पास जो हमारा पहले वाला पोर्शन है न्यूमेरिकल्स का वो ख़त्म हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 9 भी देख लेते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। तो प्रॉब्लम नंबर 9 और जल्दी से ये भी सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट। टेक ऑफ स्पीड यानी कि वही इनिशियल स्पीड आपने निकाल के बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी निकाल के बतानी है। इफ़ इट्स लॉन्च एंगल इज़ 55 डिग्री, अगर उसका जो लॉन्च एंगल है वो आपके पास 55 डिग्री है, एंड इट्स रेंज इज़ 0.8, और उसकी जो रेंज है वो आपके पास 0.8 मीटर दी हुई है। तो ये तो बच्चों वाला है, ये तो भी हो जाएगा, एक फॉर्मूले से ही हो जाएगा। इसकी डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और समझने की भी ज़रूरत नहीं है। बोल रहे हैं कि आपको जो है वो एक लोकस्ट दिया हुआ है जिसकी रेंज जो है वो आपके पास कितनी है, 0.8 मीटर। लोकस्ट को समझ लो कि एक प्रोजेक्टाइल ही है जो फायर किया और इस तरह से बुक गया है, और इसका जो लॉन्च एंगल था वो कितना दिया हुआ है, 55 डिग्री। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसकी वी नॉट निकाल के बताओ या फिर इनिशियल वेलोसिटी निकाल के बताओ। तो इसी फॉर्मूले से जो है हम लोग ये निकाल के बता सकते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में जो है आपके पास जी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास कितनी होती है, 9.8। तो आर की जगह पे हम लोग डालेंगे 0.8, वी नॉट का स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। तो साइन 2 और थीटा की जगह पे 55, जी की जगह पे 9.8। तो 0.8 वी नॉट स्क्वायर एज इट इज़, 2 जब मल्टीप्लाई होगा 55 से तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 110 और डिवाइड बाई जो है आपके पास 9.8। अब बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो है इस तरफ कर लो और वी नॉट स्क्वायर जो है एक तरफ। तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, और साइन 110 की वैल्यू अगर निकाल के लिखनी है तो डायरेक्ट निकाल के लिख दो या फिर इसको एज इट इज छोड़ दो, बाद में जो है वो निकाल लेंगे इसको। तो 110, अब यहाँ पे जो है 0.8 को मल्टीप्लाई करवाओ, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आ रहा है, 7.84। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके पास वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा जो है वो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ ला के डिवाइड कर दो। तो एक स्टेप पहले ही हम लोग यहाँ पे ला के डिवाइड कर देते हैं। तो साइन 110 वी नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7.84 और डिवाइडेड बाय जो है वो आपके पास साइन 110। तो जो आंसर आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, 8.34315, और बस यहाँ तक भी बहुत था। दोनों तरफ रूट ले लो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा और वी नॉट की वैल्यू आपके पास फाइनल जो है वो आ जाएगी। तो रूट के अंदर क्या है, 8.34315। तो जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.88 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसे मैच करें हम लोग बुक के साथ, तो बुक के अंदर जो आंसर है वो 2.9 है। तो अगर इसे राउंड ऑफ करोगे आप लोग तो वही 2.9 तक ही आएगी। और अगर हम लोग सारी की सारी वैल्यूज़ आगे तक लिखते तो तकरीबन शायद 2.9 तक ही जाती। तो तकरीबन सेम है, तो इसका मतलब कि सही है। बस ये आखिरी प्रॉब्लम था हमारे पास जो कि प्रॉब्लम नंबर 9 था, जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि पहला पोर्शन था हमारा उससे रिलेटेड था।
तो चैप्टर नंबर 4 का जो पहला पोर्शन है आज वो ख़त्म हुआ। उसकी की सारी थ्योरी भी और सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स थे बुक के अंदर वो भी हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हम लोगों ने इसी चैप्टर का जो दूसरा पोर्शन है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला है उसे स्टार्ट करना है। तो अगली वीडियो से हम लोग इंशाल्लाह जो है वो वाला पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।